जी हाँ दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर में हुआ बड़ा चमत्कार। जी हाँ, क्या हुआ जब रामलला की मूर्ति बोलने लगी। दोस्तों, ये घटना अयोध्या जी नगरी की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को दोपहर के समय रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इसमें संपूर्ण भारत का योगदान था। इस आयोजन में बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया गया। सभी लोग प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मौजूद थे और देश भर में भगवान राम की पूजा की गई। लेकिन दोस्तों, आज सुबह सुबह जो घटना राम मंदिर में हुई, उसके बाद सभी लोगों के मन में बस यही ख्याल चल रहा है कि आखिरकार यह संभव कैसे हो सकता है। दोस्तों, आज सुबह जब राम मंदिर के पुजारी पूजा की तैयारी में लगे हुए थे और सुबह 6 बजे जब आरती का समय हुआ तो सभी आरती में एकत्रित हुए, तभी अचानक इस समय प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति बोलने लगी। और इतना ही नहीं, रामलला की मूर्ति ने अपनी पालकी भी चिपकाए, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी भक्त, सभी पुजारी चौंक गए और यह खबर पल भर में ही पूरे भारत में फैल गई। अब सवाल यह आता है कि आखिरकार यह सब हुआ कैसे और इन सब के पीछे क्या घटना है। दोस्तों, आज की यह वीडियो जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। दोस्तों, रामलला की मूर्ति को अरुण योगीराज द्वारा बनाया गया है, जो कर्नाटक के एक मशहूर मूर्तिकार है, जिन्होंने बहुत से भव्य मंदिरों के लिए मूर्तियों का निर्माण किया है। रामलला की मूर्ति का कार्य वैसे तो 3 मूर्तिकारों को दिया गया था, लेकिन अरुण योगीराज की मूर्ति को राम मंदिर के लिए चुना गया, क्योंकि उन्होंने मोहिनी रूप में रामलला की मूर्ति को बनाया था, जिसके चलते उनकी मूर्ति को ही राम मंदिर के लिए चुना गया। लेकिन दोस्तों, अब जो घटना अयोध्या के राम मंदिर में हुई है, उसे देखने के बाद ये चर्चा पूरे सोशल मीडिया में आज की तरह फैल गई और सभी लोगों के मन में बस केवल यही सवाल चल रहे हैं कि आखिर ऐसा संभव कैसे हो सकता है, या फिर यह सब एक बनाई हुई कहानी तो नहीं। राम मंदिर का इतिहास लगभग कई वर्षों का है, जिसका विवाद 500 वर्षों से चल रहा है और अब जाकर अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और उसका उद्घाटन भी 22 जनवरी को कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको श्री राम की मूर्ति का वह सच बताने वाले हैं, जिसकी बात हमने वीडियो के शुरुआत में की थी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलाल का स्वरूप बदल गया है। रामलला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज ने बताया कि जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलाल के दर्शन किए तो वह मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि रामलला की मूर्ति को उन्होंने ही बनाया है। प्राण प्रतिष्ठा के पहले वह 10 दिनों तक अयोध्या में ही रहे। उन्होंने बताया कि गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के विग्रह के भाव बदल गए हैं, उनकी आंखें जीवंत हो गई है और होठों पर बाल स्वरूप मुस्कान आ गई है। ऐसा लग रहा है कि मानो रामलला की मूर्ति बोलने लगी हो। उन्होंने अपनी पलकें झुकी। दरअसल एक इंटरव्यू में अरुण योगीराज ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब मैं गर्भगृह में गया तो वहां मूर्ति को देखते ही लगा कि यह मेरी बनाई हुई मूर्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि मूर्ति का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। रामलला की मूर्ति काले रंग की एक खास शिला से बनाई गई है, जिसे कृष्ण शिला भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस भव्य मूर्ति को बनाने के लिए लगभग 7 महीने का समय लगा। दोस्तों, जिस वक्त राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उसे वक्त मोदी के एसपीजी कमांडो मंदिर की छत पर चढ़क चील की तरह थे, छपे चप्पे पर नजर रखे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राम मंदिर की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा था। अयोध्या की सुरक्षा में कई सारे पुलिस के जवान मौजूद थे, मगर पुलिस के पहले के बाद राम मंदिर की सुरक्षा के लिए एसपीजी के कमांडो भी तैनात थे। मंदिर की छत पर 1-2 नहीं बल्कि मोदी के कई कमांडो नजर आए, जो पूरे मंदिर परिसर की निगरानी कर रहे थे। आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो राम मंदिर में मौजूद सभी लोगों पर चल की तरह नजर रखे हुए थे। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए होता है। विशेष परिस्थितियों में इन्हें प्रधानमंत्री के परिवार और पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए भी लगाया जाता है। एसपीजी फोर्स में 3000 सिक्योरिटी पर्सनल है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पूरी तरह ली होते हैं। एसपीजी अपने आदर्श शौर्य, समर्पण और बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में लगभग 8000 मेहमानों को आमंत्रित किया गया, जिसमें 3000 से ज्यादा वीआईपी लोग मौजूद थे। 22 जनवरी को राम मंदिर के भव्य शुभारंभ की चर्चाएं केवल भारत में ही नहीं बल्कि यूरोप से लेकर अमेरिका तक धूम है। इस आयोजन को लेकर पूरी दुनिया में उत्सव का माहौल बन चुका है। अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दिन भगवान राम की मूर्ति देखने के बाद आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि श्री राम की प्रतिमा आखिर काली क्यों है। अयोध्या में राम लाला को देखकर हर कोई खुशी से झूम उठा, और हो भी क्यों ना, आखिर 500 वर्ष का इंतजार खत्म जो हुआ है। 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ किया गया। जब से रामलला की मूर्ति देखने को मिली है, तब से हर किसी की जुबान पर बस जय श्री राम का जवाब है। लेकिन राम जी की मूर्ति को देखकर आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर मूर्ति का रंग काला क्यों। कमेंट में बताएं आप दोस्तों, और वीडियो कैसी लगी यह भी बताएं और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले और 3 लोग के पास वीडियो शेयर कर देना। दोस्तों, ऐसी वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाना, सब्सक्राइब करके। जय श्री राम, हर हर महादेव।